अब तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट हमें बहुत तंग कर रही है, इसलिए हम लोग आए दिन प्रोटेस्ट करने पे मजबूर होते हैं। जब प्रोटेस्ट करते हैं तो इंटरनेशनली आपका जो एक्सपोजर जाता है वो यही जाता है कि जनाब ये हुकूमत से या अपने मुल्क से खुश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैध साहब, ये कहानी बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अल्लाह पाक ने इस मुल्क को बड़ी नेमतों से बख्शा। 4 मौसम, ज़रख़ेज़ ज़मीन, नहरी निज़ाम, इंडस्ट्रियल लाइट, हमारे तमाम सूबे, और उस पर मेहनती हमारे नौजवान, किसान, खिलाड़ी, जिस शोबे में देखे अल्लाह पाक ने रहमतें दी हैं। पिछले जो 10 साल गुजरे हैं 2 हुकूमतों के, उन्होंने इस मुल्क के साथ जो किया तो वो सबके सामने। आज हम जिस नहज पे बैठे हैं कि एक कौम $100 अरब की मकरूज है, उसके बावजूद एक वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है। 70% हमारी आबादी बहुत परेशान है। 10% बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं। 20% जो है वो है जो कि ठीक है, हमारे जैसे जो अपना सिस्टम सुबह से लेकर शाम तक अपना कारोबार करते हैं और निज़ाम चला रहे हैं। पिछले 10 साल में 2 हुकूमतों ने जो इस मुल्क के लिए कर्जा लिया, लेकिन इस मुल्क पे वो इस्तेमाल ना हुआ, और वो बाहर जायदादें बनाते रहे, फ्लैट्स खरीदते रहे, इंडस्ट्री मुख्तलिफ ममालिक में लगाई। उसके बाद उससे अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आज से 20-25 साल पहले इसी मुल्क की, पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में एक पहचान थी, एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 2 टेन्योर जो हुकूमतों के गुजरे, उनकी कारकर्दगी, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी इंडस्ट्री के लिए जो कह ले के ना होने वाली कोशिशें, और सबसे बड़ी बात ज़राए को उन्होंने तबाह किया। इस मुल्क में अब इस हुकूमत के जो इक़दाम आज तक हुए हैं, हम उससे मुतमिन हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका रोड मैप बिल्कुल ठीक जा रहा है। अभी मूडीज की जो रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, हमारी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ 28,000 पे पहुंच गई थी, आज 40,000 से अब ऊपर चली गई है। इसी तरह हमारा डॉलर 168 पे चला गया था, आज 155 पे खड़ा है और कई माह से खड़ा है। मैं समझता हूँ इस हुकूमत की ये अच्छी कारकर्दगी की मिसाल है। अच्छा, ठीक है। इस रोड मैप के अंदर मियाँ साहब मुझे ये बताएं कि इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है वही 10-12 साल के अंदर, क्योंकि 2007 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत स्टार्ट हो गई थी, आज 2019 से 10-12 साल की आप बात कर रहे हैं। ज़्यादा जो मेन नेगेटिव किरदार अदा किया है जो ज़मीनों को तबाह करने का, वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने ज़्यादा किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तो 16 महीने भी नहीं हुए। अवैध साहब, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो टैक्स के बगैर चलता हो। लोग टैक्स देते हैं तो मुल्की निज़ाम चलते हैं, डेवलपमेंट होती है, पुल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, एनी अदर पूरी मुल्क की भाग दौड़ इन्हीं टैक्सेस के ऊपर। हुकूमत की कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ से पैसे आए, ये टैक्सेस इकट्ठे होते हैं तो मुल्की निज़ाम चलते हैं। पाकिस्तान का भिखारी से लेके बादशाह तक टैक्स दे रहा, गो के इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। हमारे यहाँ निज़ाम इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेस का कम है, और ये नाअहली मैं समझता हूँ कि FBR की अपनी है। जब आप ऑफिस में बैठकर, दफातर में बैठकर मार्केट की वैल्यू देखे बगैर, लोगों को के हालात देखे बगैर ऑफिस में बैठे टैक्सेस लगाएंगे और रियलिटी को नहीं देखेंगे, तो फिर यही हाल होगा जो आज टैक्सेस का, जो FBR का हाल है। FBR इनडायरेक्ट टैक्सेस में तब आता है जब वो फेल हो जाता है डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे करने में,
या निज़ाम बनाने में। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में FBR ने कोशिश ही नहीं की। मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे पहले भी मैं बोल चुका हूँ। आज से अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो लाहौर की सतह पे अगर देखें, लाहौर में एक अनारकली थी, एक मार रोड था, एक इछरा था, एक लिबर्टी थी। हर बंदा अपनी वैल्यू, अपनी हैसियत के मुताबिक उन मार्केटों में जाता था, परचेजिंग करके घर वापस आ जाता था। अगर वो गाड़ी पे गया तो वो लिबर्टी था, अगर वो बेचारा पैदल बस पे जा रहा है तो वो इछरा या वो अनारकली को रुख करता था। आज 20 साल बाद हर इलाके में अनारकली बन चुका है, हर इलाके में मार रोड बन चुका है, हर इलाके में लिबर्टी बन चुकी है। बड़े बड़े माल की शक्ल में, बड़े बड़े प्लाजो की शक्ल में, हर माल में, एक माल में 500 से 1000 दुकान है। एक रोड के ऊपर 10-10 माल है। अगर आप सर्वे करें तो उनमें आपको 70% दुकानदार ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आज तक फूटी कौड़ी टैक्स नहीं दिया। और ये सारी नाअहली हमारे उन इदारों की है जो टैक्सेस बेस बनाते हैं। बजाय इसके कि मार्केटों में आए, सालाना सतह पे हर मार्केट, हर शहर की मार्केट को विजिट करना चाहिए ऑफिस को। कितनी नई दुकानें बनी हैं, कितनी पुरानी दुकानें खत्म हो गई हैं, और जो नई बनी है वो क्या टैक्सेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मियां सलीम साहब ने कि ये जो मॉल्स बने हैं, इन मॉल्स के अंदर चेक एंड बैलेंस के लिए क्या FBI की टीम्स जा रही हैं कि ये मंथली बेसिस के ऊपर टैक्स दे रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जो रोड के ऊपर दुकान बनी है, वो चाहे छोटी है, वो चाहे बड़ी है, वहाँ FBR के लोग जाएंगे, उनको पूछेंगे जनाब आपने कितने टैक्स दिया है, क्या है। लेकिन वो मॉल्स एक बहुत बड़ा माफिया के तौर पर भी काम कर रहा है। मजीद ताजरों से भी पूछेंगे। अभी हुआ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद आके मजीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सो स्टे विद अस।